देखिए क्लास 8th का चैप्टर जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर है। क्वेश्चन है 7.2 का 1। क्या क्वेश्चन बेटा? During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 मतलब 1450 1450 या 1450 and two shirt marked at rupee 850 each. हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गर्दन हिला देना होता है कब, यहीं से गर्दन में उड़ा देना। हाँ बेटा, आपको क्वेश्चन ही तो समझना है। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो उसी को तो पढ़ते टाइम हमको समझना है। एक बार नहीं पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। गिरना मत, नहीं तो दांत मुंह सब गिर जाएगा तेरा। ठीक है, देखो ड्यूरिंग अ सेल, सेल के दौरान ऑफर चलता है ना, जब सेल लगती है तो अ शॉप ऑफर, एक दुकान है जो ऑफर कर रहा है क्या? डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। जो भी उठाओगे, ऐसी सेल लगी है, जो भी उठाना उठा लो, जो भी दाम है उस पे 10% का क्या होगा? डिस्काउंट। जो भी तुम्हारे टी शर्ट पे शर्ट पे लिखा रहेगा उसका 10% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक, तो व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, एक दो पेयर ऑफ जीन्स का मतलब दो जीन्स का दाम दिया था कितना? 1450। ठीक, और दो शर्ट का दाम जो है 850 नहीं, एक शर्ट का दाम, क्योंकि ईच लिखा है, ईच, इसको ध्यान देना। ईच, यहाँ पे दो जीन्स का दाम दिया है लेकिन यहाँ पे एक शर्ट का दाम दिया है। ये अपने माइंड में सेट होना चाहिए, नहीं तो हम हवा में उड़ते हैं और वही अरे दो शर्ट का दाम है यार, क्या दिक्कत है, तो वहीं पे हम हो जाएंगे लिपापोती खत्म। ठीक, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है पहले, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखो और इस पे क्या दे रहा है? 10% का डिस्काउंट। लेकिन अपने को दो शर्ट का दाम पहले निकालेंगे, दो शर्ट का कितना कॉस्ट है, कितना नहीं है, कितना मार्केट प्राइस होगा, कितना नहीं, उसके ऊपर हम 10% का क्या निकालेंगे? डिस्काउंट। तो पहले हम क्या निकाल लें? देखो हम क्या करेंगे पहले बेटा, पहले हम लिख देते हैं भैया पेयर ऑफ जींस का मार्केट प्राइस कितना है? 1450। तो मैं लिख देता हूं पहले कि क्या? पेयर ऑफ मार्क्ड प्राइस। क्या लिखूंगा? मार्क्ड प्राइस ऑफ जींस। ठीक, पेयर ऑफ जींस, ऑफ पेयर ऑफ जींस, मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जींस। पेयर ऑफ जींस का मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा, बता दो हमको? 1450 रुपीज है। अब इसमें हम क्या निकालने, इस पे डिस्काउंट कितना होगा, क्योंकि डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्काउंट क्या निकालेंगे? डिस्काउंट। और जब डिस्काउंट निकालते हैं ना बेटा, क्या करते हैं? जब किसी भी चीज का डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, देखना ध्यान से कि जो हमारा, अब देखो यहाँ पे किस रेट से डिस्काउंट मिल रहा है? 10% पे। तो मार्क्ड प्राइस जो भी होता है ना, मार्क्ड प्राइस इनटू रेट, जिस रेट से डिस्काउंट है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक ना, मार्क्ड प्राइस इनटू रेट अपॉन में 100 और डिस्काउंट यहाँ से निकल जाएगा। कितना निकलेगा? अब यहाँ पे मैं लिखना था, ये भी लिख दूं, क्लियर लिख देता हूं। चलो, डिस्काउंट ऑन अ पेयर ऑफ जींस, डिस्काउंट ऑन अ पेयर ऑफ जींस, पेयर ऑफ जींस। ठीक ना, जगह नहीं था तो नीचे लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस कितना है जींस का, पेयर ऑफ जींस का? 1450। उसके बाद किस रेट से डिस्काउंट मिल रहा है? 10% के। रेट का मतलब क्या, जिसमें परसेंटेज लगा होता है उसी को रेट बोल सकते हैं। हाँ। रेट बाकी चीज को नहीं बोलता है, ये ध्यान रखना। या आप डिस्काउंट परसेंटेज लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक, अपॉन में 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 145 रुपीज का क्या मिला? डिस्काउंट। किस पे? पेयर ऑफ जींस पे। दो जींस पे इतना का डिस्काउंट मिल गया। अब हमको क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस किसका? जींस का। सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जींस, सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जींस। दोनों जींस पे कितने का, मतलब कितना हमको देना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? भैया उसका कॉस्ट क्या था, मार्केट प्राइस कितना था? 1450 में से माइनस कर देंगे भैया डिस्काउंट कितने का? 145 डिस्काउंट होगा। देखो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, ये देखो ना। उसके बाद 4 में से 1 गया 3, ये 1 का 1 रह जाएगा। ठीक, इतने रुपीस क्या होगा जींस का हमें देना होगा। सेलिंग प्राइस होगी जींस की 1305 रुपए, 1305। उसके बाद अब हमने ये तो जींस का निकाल लिया कि भैया जींस को इतना हमको देना पड़ेगा। दूसरा क्या था?
शर्ट, दूसरा शर्ट था। ठीक, देखो एक एक करके निकालते हैं। शर्ट का देखते हैं। शर्ट का केवल एक शर्ट का मार्क्ड प्राइस दिया हुआ था 850 ईच। ठीक, देखो 2 शर्ट्स मार्क्ड प्राइस 850 ईच, मतलब एक शर्ट का दाम था 850। तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे पहले, मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट। क्या निकालेंगे यहां से, मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट। ठीक, प्राइस ऑफ, भूल जाता हूं लिखना। ठीक, 2 शर्ट, 2 शर्ट का मार्क्ड प्राइस कितना होगा, कितना नहीं होगा। एक शर्ट का कितना था 850, तो 2 शर्ट का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 1700। ठीक, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, और 50 और 50 100 होता है, तो 1600 प्लस 100 17 हो गया। अब ये तो हमारा मार्क्ड प्राइस निकल गया 2 शर्ट का। अब इस पे क्या निकालेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन अ 2 शर्ट, डिस्काउंट ऑन अ 2 शर्ट। 2 शर्ट पे कितना डिस्काउंट होगा भैया। ठीक, तो ध्यान देना क्या करेंगे, हमारा सेम यही फार्मूला, मार्क्ड प्राइस कितना है 2 शर्ट का 1700। ठीक, इनटू रेट कितना है, वही 10%। ठीक, अपॉन में नीचे क्या जाएगा 100। ठीक, 100, एक 0 से 0 कैंसिल, दूसरा से दूसरा कैंसिल, कितना आ गया 170 रुपीज का क्या मिल गया, शर्ट पे 2 शर्टों पे 170 का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद हमारा अब क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। शर्ट का सेलिंग प्राइस। ठीक, और ध्यान देना, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट, 2 शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक, 2 शर्ट, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट, देखो टोटल उसका मार्केट प्राइस कितना था 1700, और प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 3, यहाँ 10 कर दिया, यहाँ क्या हो गया 6 में से 1 गया 5, और ये 1 का 1। इतने रुपीस क्या है, सेलिंग प्राइस है किसका, शर्ट का, और इतने रुपीस क्या है, सेलिंग प्राइस है किसका, जींस का। तो टोटल कितना पे करेंगे हमें, बस हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे अब इसके बाद, कि हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन एक बार हम देख लें यहाँ पे छोटा करके, देखो क्या पूछा था अपने के, ड्यूरिंग अ सेल ऑफर टू द व्हाट वुड अ डिस्काउंट हैव टू पे द पेयर ऑफ जींस, मतलब टोटल कितना पे करना है। तो ठीक, यहां पे हम टोटल सेलिंग प्राइस लिख देता हूं, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सेलिंग प्राइस जींस का कितना था 1305 प्लस शर्ट का कितना था 1500 1530, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 5 और 0 5, 0 और 3 और 5 8, 1 और 1 2, कितने रुपीस पे करना पड़ेगा 835 रुपीज अपने को पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। समझ में आया, कोई दिक्कत, एक एक स्टेप बेटा मैंने किया है यहाँ पे, ध्यान देना आपको, मैं छोटा करके फिर से दिखा देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन को देखना ध्यान से। बोला था अपने को कि भैया एक शॉपर जो है डिस्काउंट दे रहा है, सेल चल रहा है, तो और सेल रेट कितना डिस्काउंट दे रहा है 10% का। अब हमने पेयर ऑफ जींस का मार्केट प्राइस इतना था, इसका 10% डिस्काउंट निकाला तो 145 डिस्काउंट आया। फिर हमने जींस का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये निकालने के लिए हमने मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो 1305 आ गया सेलिंग प्राइस। फिर हमारा एक शर्ट का कॉस्ट दिया था मार्केट प्राइस, हमने 2 शर्ट का मार्केट प्राइस निकाला 1700, फिर उसका हमने डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट कितना हो गया 2 शर्ट पे 170, फिर उसका सेलिंग प्राइस निकाला 2 शर्ट का कितना आया 1530, फिर दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड कर दिया, हमें पता चल गया टोटल पे करना कितना पड़ेगा कितना नहीं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।